कुछ समय पहले एक नारा चला था, बेटी बचाओ का नारा। लेकिन हम उस नारे को थोड़ा अलग रूप में ही ले लिए। हमने बेटियों को तो बचाया, अपनी बहनों को भी बचाया, अपनी समाज की हर औरत हर नारी को बचाना शुरू किया, लेकिन घर में कैद करके। हमने बचाने को घर में कैद करना समझ लिया और वहीं से एक बहुत बड़ी समस्या हमारे समाज में उत्पन्न हुई। एक इंसान, एक क्या आधा पूरा दुनिया औरतें ही हैं, नारियां हैं, जो अपना खुद का संरक्षण कर सकती थी, उसका संरक्षण पूरी आधी दुनिया कर रही है। मतलब पूरी आधी दुनिया का संरक्षण करने में पूरी आधी दुनिया लगी हुई है। भाई यही काम है पूरी दुनिया में कि आधी दुनिया कैद में रहे, आधी दुनिया उसको कैद बना कर रखे। इसके अलावा कोई काम नहीं है आप लोगों के पास। यही सब रह गया है। अभी क्या मतलब हमेशा ही अनुभव करते आया हूँ, जब भी देखता हूँ तो हमारे समाज में लोग नारी को, औरत को थोड़ा अद्भुत एक चीज़ मानते हैं। अच्छी अद्भुत क्या, एक चीज़ ही मानने लगते हैं कभी कभी, जैसे ऑब्जेक्ट की तरह देखने लगते हैं उनको, कि वहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, वो मुझे मिल जाएगा तो उससे बड़ा मुझे कुछ तृप्ति मिल जाएगी, कुछ हमें पूर्णता आ जाएगी। अजब कि होता कुछ भी नहीं है, मिलता कुछ भी नहीं है। हाँ, एक ख्वाबों की दुनिया में अपने आनंद का पिटारा बांध लेते हैं कि ये मिलने से पूरा हो जाएगा, लेकिन पूरा नहीं होता है। तो हम न जाने कई तरह के उलझुल कामें करते हैं, और उसी में से मैंने अभी कुछ अनुभव किया कि लोग सड़क पर बैठ जाते हैं, खुद के तो और बहन को, बेटियों को तो संरक्षण दे दिए हैं, बेटी बचाओ का नारा का पालन करते हुए कि भाई साहब हम अपनी बेटियों को बचा रहे हैं, उन्हें कैद में रख के। हाँ, तो अब मेरे पास तो अवसर मिल गया कि अब दूसरी की औरतों को, दूसरे के नारियों को ताड़ सकूं, उन्हें एकदम आंखें गड़ा के देख सकूं, उन पे कटाक्ष कर सकूं। क्योंकि मेरी औरत, मेरी घर की औरत तो सुरक्षित है घर में, सुरक्षित करके आए हैं। तो अभी मैंने खुद अपने आप में अभी फिलहाल ही में गया था एक फंक्शन में, तो अपने एक बहन के साथ गया था। तो वहाँ पर बहुत सारे लड़के थे, मतलब उम्र में बड़े ही होंगे थोड़े। तो देख रहा था कि कब से ताड़े जा रहे हैं, मतलब मैं उनको काम भी नहीं है लग रहा है कि ठीक। तो मैं सोच क्या रहा था, मैंने बहुत लोगों को देखा ऐसे करते समाज में, रोड पर चलते लोगों को। मैंने कहा कि क्या किया जाए, इसका समाधान क्या है और लोग क्यों कर रहे हैं, कैसे इसका समाधान निकाला जाए। हाँ, एक चीज़ तो ये हो सकता है समाधान कि जाकर उनसे लड़ जाओ, झगड़ जाओ। तो आप कहेंगे कि क्या लड़ झगड़ सकते हैं, क्या उनको जाकर गाली दे सकते हैं? तो दे सकते हैं, अगर संभव हो तो दे सकते हैं, लेकिन हम अंततः ये कहूँगा उससे होने वाला कुछ नहीं है, उससे होगा कुछ नहीं, आउटपुट कुछ नहीं आएगा, सुधार कुछ नहीं आएगा। आज गाली देंगे, कल फिर से वही लोग करेंगे, कल झगड़ा करेंगे, 2 साल बाद, दो महीने बाद वही उनका फिर है। तो क्या करें? अब पता है इन सारी चीज़ों का जिम्मेवार कौन है? हर एक इंसान है, आप, हम भी। हाँ,
हर एक इंसान है, समाज का हर एक इंसान में इस चीज़ का जिम्मेवार है कि आज नारी अपने ही समाज में एक कैदी की तरह बनी हुई है। उसे कहीं जाना होता है तो पूछ कर जाना होता है कि भाई हमें 200 मीटर घर से बाहर जाना है, तो क्या मैं 200 मीटर जा सकता हूँ? 210 मीटर नहीं ना मैं जाऊँगा तो हमारा गला पर क्या डंडों का वारिस तो नहीं होगा ना हमारे देह पर। गला को तो रेत नहीं ना दिया जाएगा ना। मतलब ऐसे पूछ कर जाना होता है। तो ये मतलब काहे जाना पड़ता है, क्यों? तो जहाँ तक मैं अनुभव कर पाया हूँ कि इसमें हर इंसान का एक भागीदारी है कि आज नारियों को इतना दबे दबे रहना पड़ रहा है खुद के ही समाज में। इन सबके जिम्मेदार हम वो लोग हैं जो खुद को बहुत एकदम अकड़ से कहते हैं कि मैं एकदम चरित्रवान व्यक्ति हूँ। तो मैं सोच रहा था कि क्या सच में सब लोग चरित्रवान हैं? अगर चरित्रवान हैं तो कैसे पता करें? क्या तरीका है कि आप सच में ठीक हैं, यू आर द परफेक्ट फॉर दिस सोसाइटी? तो मैं इस मुद्दे पर पहुंच पाया कि अगर आप खुद की बहन के साथ, अगर भाई हैं तो, एक पिता हैं तो अपनी बेटी के साथ, और एक लड़का है तो अपने माँ के साथ अगर समाज में बड़ी सहजता से घूम फिर सकते हैं, आपको ये डर ना हो कि कोई क्या कटाक्ष बोलेगा, कोई घूर घूर कर ताकेगा तो नहीं, हमारे बारे में बातें तो नहीं चलाएगा ना कि ये ऐसा वैसा। अगर ऐसा बिना परवाह किए अगर कर पाते हैं देन यू आर परफेक्ट। आप सही हैं, आप समाज में, आपका नियति भी अच्छा है। एक तरह से इसको कह सकते हैं कि नियत जांच प्रक्रिया। हाँ, खुद की नियत जानना हो ना कि मैं अच्छा हूँ कि नहीं, तो एक बार खुद से पूछ लीजिए कि क्या मैं समाज में अभी फ़िलहाल में अपनी बहन के साथ घूम फिर सकता हूँ कि नहीं। अगर नहीं घूम फिर सकते हैं तो सबसे बड़े दोषी आप ही हैं। अब यहाँ आप कहें, क्योंकि आप तो कह रहे हैं कि मेरी बहन, मेरी माँ, मेरी मौसी सब लोग सुरक्षित हैं घर में, अब बाहर जो भी दिखेगा वो तो पराया ही है। तो उन पे हम कटाक्ष करेंगे, हे दृष्टि से उनको देखेंगे, ठीक ना। तो अगर ढेर अपने को चरित्रवान बुझ रहे हैं ना कि नहीं मैं तो अच्छा इंसान हूँ, मैं तो नहीं देखता हूँ, तो नहीं, ये नहीं करना है कि इस तरह नजरें छुपा छुपा के देखना है खुद को सही साबित करने के लिए। नहीं, ये सब नहीं करना है, फालतूगिरी काम है, ये सब बच्चों वाला काम है। अगर ढेर मर्दानगी दिखाना है, ढेर हाँ अपने को अच्छा दिखाना है, एकदम महान इंसान दिखाना है, हाँ तो सहजता लाइए अपने जीवन में। नारियों के साथ अच्छे से बात कीजिए सहजता से। हमें तो लगता है कि हमारे समाज के अधिकतर बाप बेटी को देखा जाए, भाई बहन को देखा जाए, माँ बेटे में तो हो भी जाता है बात, लेकिन बाप बेटी के बीच में, भाई बहन के बीच में, यहाँ तक कि मैं तो देखा हूँ कि भाई भाई भी एक दूसरे से सहजता से बात नहीं कर पाते हैं। तो वो सहजता लाइए, झूठ-मूठ को अकड़ मत बना लीजिए अपने आप में कि मैं अच्छा हूँ। हाँ, आप अच्छा उसी दिन मानूंगा आपको कि जिस दिन आप सहजता से बिना समाज का परवाह किए आप घूम लेंगे, ठीक ना। हाँ, इसी से सुधार होगा, ना कि लड़ाई करके कि कोई हमारी बहन को, हमारी माँ को भाई देख रहा है, नारियों को गलत दृष्टि से समाज में देख रहा है, तो मुझे जाकर उससे लड़ाई करना चाहिए, झगड़ा करना चाहिए, गाली देना चाहिए, हेन तेन प्रकार से उनको हिंसक क्षति पहुंचाना चाहिए। हाँ, तो आप वही भी फिर वही मैं कहूँगा, आप पशु ही हैं। पशु के पास कोई शब्द नहीं होता, कोई अच्छा उद्देश्य नहीं होता, अच्छा जवाब देने का तरीका नहीं होता है उस समाज को। अगर आप नारियों को कोई दबा रहा है कि नारियों को बाहर नहीं निकलना चाहिए, अगर कोई लड़कियों को गलत दृष्टि से देख रहा है, तो आप एक भाई के नाते, आप एक पिता के नाते ये कर रहे हैं कि आप अपने घर के औरतों को ही बाहर मत निकलने दीजिए, उन्हें ही खुलकर मत रहने दीजिए। तो ये तो आपने उनको जीत दे दी।
जो विधर्मी लोग समाज में बैठे हैं, विधर्मी को मारने के बजाय अपने अपने खुद के बहन बेटियों को, अपने आधे दुनिया को अपने कैद में कर दिया। ये तो सरासर अन्याय कर दिया। मारना किसको था, कैद किसको कर लिए? जिसको आज़ाद करना था उसको कैद कर लिए, जिसको मारना था उसको आज़ाद छोड़ दिए। तो गलती तो आप यहीं कर जाते हैं। हाँ, और हाँ, बोलने की आदत डालिए, जहाँ गलत दिखे बोलिए। हाँ, मौन रहने से काम नहीं चलेगा, नहीं तो जो गलत हैं उनमें तो पहले से ही अकड़ है कि मैं हूँ, ठीक हूँ। गलत होते हुए भी उनमें देखना कितना अकड़ रहता है। अभी मैं ट्रेवल करता हूँ कभी कभी ट्रेन में, तो देखता हूँ भाई साले गलत होते हुए भी इतने अकड़ झाड़ते हैं, जैसे लग रहा है कि साला तुम सही होते हुए भी तुम गलत अपने आप को साबित करने लग जाओगे, इतने उनमें अकड़ होती है। तो मैं यही कहूँगा कि ढेर एकदम सीधा सुधा नहीं बनना है, सीधा साधा एकदम डिसेंट मैनर नहीं दिखाना है। ज़रूरत पड़े तो हाँ, एकदम अच्छी अच्छी गाली भी देना आना चाहिए। हाँ, क्योंकि मैं देख रहा था अभी एक वीडियो देखा, उसमें एक महोदय थे, वो वीगन को प्रमोट कर रहे थे, वीगन डाइट को। तो उसमें वो क्या कर रहे थे कि एक जनाब के समक्ष बोल रहे थे कि ऐसा ऐसा करना चाहिए, हमें मांस नहीं खाना चाहिए, मिल्क प्रोडक्ट यूज़ नहीं करना चाहिए। तो वो अपने आप में गाली देकर बोल रहा था, जो ये सब कंज्यूम करता था, कि दोगलापंथी दिखा रहे हैं, ये कर रहे हैं कि मतलब आप ढेर संत महात्मा हो गए, ये सब नहीं खाते हैं तो हम लोग असुर निशाचर हो गए हैं। हाँ, कहा कि अरे साला कितना आकड़ है, देख रहे हो अकड़ इसकी, साला गलत होते हुए भी कितना आकड़ झाड़ रहा है। हाँ, तो जीत तो ये जो गलत इंसान है वहीं पर जीत लेकर चला जाता है, जहाँ वो अकड़ दिखाना कर देता है। तो अगर आप सच हैं, सच के साथ चलते हैं, तो अकड़ आपको भी दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना, और उससे कहीं ज़्यादा अकड़ दिखाना पड़ेगा। तो मैं कुल मिलाकर यही भी सोच रहा था कि क्या किया जाए, कि लड़ाई झगड़ा किया जाए, उनसे गाली दिया जाए। तो मैंने कहा कि नहीं नहीं, इनसे कुछ नहीं होगा। तो क्योंकि जो दिक्कत कहाँ पर है, हम जिस दिक्कत को बाहरी दिक्कत समझ रहे हैं, वो दिक्कत बाहरी नहीं, वो आंतरिक दिक्कत है। एक गंदी कार को, जो कार अंदर से गंदी हो, उसमें कोई सफ़र करने वाला क्या कर रहा है कि बार बार उससे सफ़र कर रहा है, उस कार से, कार अंदर से गंदी है और बार बार वो बीमार पड़ जा रहा है। तो पता करे कहाँ मैं बीमार पड़ जा रहा हूँ, कहाँ मैं बीमार पड़ जा रहा हूँ। तो गया चिकित्सक के पास, डॉक्टर के पास, तो वो बोले कि मैं दिन भर कार ही में तो रहता हूँ, ज़्यादातर मुझे कार ही से सफ़र करना होता है, फिर भी मैं बीमार पड़ जाता हूँ, कोई बाहर से तो हमें वायरस कैसे पकड़ लेगा। तो डॉक्टर साहब बोले कि कार में सफ़र करते हैं तो हो सकता है कि कार आपकी गंदी हो, कार की सफाई करना चाहिए, इसके वजह से हो सकता है कि आप बीमार पड़े हो, क्योंकि दिन भर तो कार ही में रहते हैं, तो कार हो सकता है कार गंदी हो आपकी, तो कार की सफाई कर लेनी चाहिए। तो महोदय गए कार की सफाई करने और कार को बाहर से खूब धोए, एकदम रगड़ रगड़ के, एकदम शैम्पू लगा कर, एकदम अच्छा शैम्पू का यूज़ किए, एकदम स्प्रे मारे, एकदम फ्रेगनेंस उस पर लगाए, एकदम खुशबू ला दिए। हाँ, कार में बाहर से एकदम चम 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 कार। फिर घूमने लगे, फिर बीमार पड़े गए, डॉक्टर के पास बोले डॉक्टर साहब मैंने कार को रोज़ अब धोना शुरू कर दिया आपने, मैं पहले तो सप्ताह में धोता था, अब तो आप कहे हैं तो कार को अच्छा से एकदम साफ़ सफाइया रखने लगा हूँ। तो डॉक्टर साहब बोले कहाँ हैं भाई, दिन भर आप रहते हैं कारें में, फिर ऐसे बीमार पड़ जाते हैं, ज़रूर कुछ कार में ही दिक्कत है या आपकी कोई कार गड़बड़ है, थोड़ा चलिए हमको दिखाइए अपना कार कैसा है, दिखाइए। तो पहुँचे, डॉक्टर साहब देखे कि हाँ भाई कार तो एकदम स्वच्छ है, एकदम साफ़, एकदम चमचम चमचम चमक रही है। हाँ, तो कहे बढ़िया कार है भाई, कहाँ आप बीमार पड़ जाए, एकदम कार तो एकदम देखिए वही दूर ही से सुगंध आ रहा है, कितना अच्छा फ्रेगनेंस लगाए हैं कार में, ये तो फ्रेगनेंस शर्ट में कोई मारता है, आप कार ही में मार दिए हैं मेरे कहने पर। गए कार के करीब में, डॉक्टर साहब खोले, देखे कि यार इतना ना बदबू आया, उसी में देखा खा पी कर सब कूड़ा करकट जितना था उसी में डस्टबिन बना दिए हैं,
कार को महोदय, तब कहे कि ओ ये बात है, नहीं बढ़िया है, इसी तरह सफाई और कीजिए। मैं भी क्या करता हूँ, आपको जो दवा दिया था वो दवा को दीजिएगा मत, मैं भी क्या करता हूँ दवा को पीस कर आपके चेहरे पर लगा देता हूँ, आपके शरीर पर पोत देता हूँ, ठीक हो जाइएगा, ठीक ना। जो दवा दिया गया था खाने के लिए ताकि अंदर अंदर जाकर अंदर की बीमारी को ठीक करे, आप ऊपर पोत लेंगे तो ठीक होंगे। तो कार अंदर से गंदी है, कार को अंदर से साफ करना पड़ेगा। ये जो बात मैंने कहा वो कार के लिए नहीं थी, हमारे समाज के लिए थी, ठीक ना। तो समाज को सुधारना होगा तो समाज को बाहर से नहीं कि सड़कें बनाकर, हाईवे बनाकर, लाइट लगाकर चमकाना होगा, उसको अंदर से साफ करना होगा। अंदर से साफ करने का मतलब कि समाज कोई इंसान नहीं है, समाज इंसान से ही बनता है। तो जब समाज को सुधारना होगा, समाज को अंदर से सुधारना होगा, तो हर एक इंसान को, हर एक इंडिविजुअल को अंदर से सुधारना होगा, तब जाकर हमारा समाज सुधरेगा, हम सुधरेंगे। और तब एक समाज में सहजता आएगी, स्वतंत्रता पूर्वक हर एक इंसान, हर एक प्राणी घूम सकेगा, जी सकेगा, हाँ, खुद को हाँ इंसान होने के काबिल समझ पाएगा। नहीं तो एक जंतु में और एक इंसान में फर्क क्या ही रह जाएगा। सारे जंतुओं को देखें तो किसी न किसी प्रकार से, ज़्यादातर हम जिनको पालते हैं उनको तो कैद ही न करके रखते हैं। क्या करते हैं, कैद करके रखते हैं, दाना डालते हैं, एक तरह से खुद को सांत्वना देते हैं कि कैद नहीं रखें, क्योंकि कैद तो उसको रखा जाता है कि हम जैसे तैसे खाना दें ना दें, लेकिन हम तो इसको तो रोज़ खाना भी देते हैं समय से, तो ये कैद नहीं कहा जाएगा, लेकिन वो भी एक तरह का कैद ही कहा जाता है, ठीक ना। तो आधा दुनिया भाई इसी कैद का शिकार है, और आप मौन है, कैसे चलेगा। चुप्पी तो खोलना पड़ेगा। धन्यवाद।